नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एलआईसी जो लॉन्च करने वाली है एक नया प्लान, इसका नाम है जीवन किरण और इसका प्लान नंबर है 870। यह एक नॉन लिंक प्लान है, यानी कि शेयर मार्केट से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। साथ ही सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और टर्म इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि ये पहला ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें पॉलिसी पीरियड खत्म होने के बाद भी आपको मेच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि एक एलआईसी का जीवन अमर प्लान है, यानी कि ये टर्म प्लान है। इसमें क्या होता है कि जब पॉलिसी खत्म हो जाती है और पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती तो कोई अमाउंट नहीं मिलता। यही टर्म प्लान होता है। टर्म प्लान में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने 40 साल के लिए टर्म प्लान लिया है और 40 साल के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि आपकी फैमिली को जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। और अगर आपकी डेथ नहीं हुई और पॉलिसी के पूरे 40 साल खत्म हो गए तो आपने जो अमाउंट भरा है आपको वो भी अमाउंट नहीं मिलेगा। और इसी को टर्म प्लान कहते हैं। हर एक कंपनी का अपना अपना टर्म प्लान होता है, एचडीएफसी का भी है, कोटक लाइफ का भी है, हर किसी का है। इसी तरीके से एलआईसी के भी हैं। लेकिन ये एक ऐसा टर्म प्लान है जिसमें अगर आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर डेथ नहीं हुई तो आपने जो भी प्रीमियम भरा है वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए ये टर्म इंश्योरेंस प्लस सेविंग स्कीम है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसको 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। इस पॉलिसी को आप 10 साल से लेकर 40 साल तक के लिए ले सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रेगुलर और एक सिंगल। अगर आप रेगुलर प्रीमियम देना चाहते हैं तो आप जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल तक ही आपको इसमें पैसा देना है। जैसे अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको 20 साल तक ही इसमें पैसे देने होंगे। वहीं बात करें सिंगल प्रीमियम की, सिंगल प्रीमियम में आपको वन टाइम पेमेंट करनी होती है। सम एश्योर्ड की बात करें तो 15 लाख रुपए से लेके आप कितने भी रुपए तक का बीमा ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मेच्योरिटी एज की बात करें तो 28 साल से लेके 80 साल तक की मेच्योरिटी एज है। अगर आपको नहीं पता मेच्योरिटी एज क्या होती है तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। अदर बेनिफिट की बात करें तो 2 साल बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं और 5 साल के अंदर अंदर आप इस पॉलिसी को रिवाइव भी करवा सकते हैं। जिसका मतलब ये है अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, किसी वजह से प्रीमियम कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक भर नहीं पाए तो 5 साल के अंदर आप उसे रिवाइव भी करवा सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में कम से कम आपको 30,000 का मिनिमम प्रीमियम लेना होगा और साथ ही साथ रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो 3,000 रुपये मिनिमम प्रीमियम आपको जमा करवाना होगा। अब ये 3,000 रुपये की या तो मंथली भी हो सकता है या ईयरली हो सकता है। जब ये पॉलिसी पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगी तो इसकी डिटेल भी आ जाएगी। प्रीमियम मोड इसमें हाफ ईयरली और ईयरली है। राइडर की बात करें तो आपको इसमें दो राइडर देखने को मिल जाते हैं, एक एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और एक एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ये राइडर्स क्या होते हैं और उनके क्या फायदे होते हैं, इनके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है अलग से, वो आप जाकर देख सकते हैं। और इनके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना होता है अगर आप किसी राइडर को ऐड करवाना चाहते हैं अपनी पॉलिसी में। बात करें सेटलमेंट ऑप्शन की तो इसमें आपको 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों ये व्यक्ति हैं, ये बोल रहे हैं इन्हें मतलब ना पता चल गया है कि आप लोग वीडियोस देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इनकी बात मान लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। उसके बाद बात करें मेच्योरिटी की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पॉलिसी में मेच्योरिटी भी आपको मिलती है। तो आपने जितना भी प्रीमियम भरा है आपको वह सारा प्रीमियम मिल जाएगा मेच्योरिटी होने पर, लेकिन उसमें से आपको टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो प्रीमियम भरते हैं उसमें आप टैक्स भी देते हैं साथ ही साथ। जैसे मान लीजिए अगर आपका 2,000 का प्रीमियम है तो उसमें आपको 100-150 रुपये टैक्स जाता है, तो वो टैक्स आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने किसी प्रकार का एक्स्ट्रा प्रीमियम भरा है, मान लीजिए आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी, उसके आपने फीस भरी है या किसी प्रकार का आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम भरा है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का राइडर भी ऐड करवाते हैं तो जब आप एक्स्ट्रा राइडर ऐड करवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ेगा, तो उस प्रीमियम का अमाउंट भी आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आपको जो बेस प्रीमियम है वो आपको मिल जाएगा। अगर डेथ की बात करें तो डेथ में भी वही दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने रेगुलर वाला ऑप्शन लिया है तो आपको या तो बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, आपने अगर 15 लाख की पॉलिसी ली है तो 15 लाख, या फिर आपका साल का जो प्रीमियम था उसका 7 गुना यानी कि 7 टाइम्स। यानी कि अगर मान लीजिए आपका साल का प्रीमियम 1 लाख रुपए था तो उसका 7 गुना यानी कि 7 लाख रुपए मिल जाएगा, या फिर आपने जितना भी प्रीमियम भरा है उसका 105% मिल जाएगा। तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा आपको वो मिल जाएगा रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन में। वहीं अगर आपने सिंगल प्रीमियम वाला ऑप्शन चुना है, आपने एक ही साथ पैसे दिए हैं, तो आपको या तो सिंगल प्रीमियम का 125% मिल जाएगा या फिर आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा। बात करें डिस्काउंट की यानी कि रिबेट की, तो अगर आप रेगुलर प्रीमियम लेते हैं और आपकी एज 30 साल तक है और अगर आप 50 लाख से नीचे की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 0% का डिस्काउंट है। वहीं अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की पॉलिसी लेते हैं तो 24% का डिस्काउंट है। वहीं अगर आप एक करोड़ से 2 करोड़ के बीच की पॉलिसी लेते हैं तो 32% का डिस्काउंट है। इसी तरीके से टेबल है, पूरी चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रेगुलर प्रीमियम के लिए है और ये सिंगल प्रीमियम के लिए है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको पॉलिसी समझ आ गई होगी। ये लेडीज जो है इनको भी पता लग गया है, ये उन्हीं की बहन है। ये दोनों भाई बहन आप लोगों के पीछे पड़े रहेंगे जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा जरूर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।